जिसका कोई सपना ही ना हो? सबके पास होते हैं ना सपने तो। तो सपने सबके पास होते हैं, और वो जो लोग हमारे पास आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपा के रखते हैं कि उनको डीटीएम से क्या चाहिए। तो ये हमारा काम है उसको बाहर निकालना। उसके छोटे छोटे सपने होते हैं, सपने सबके होते हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको साकार कैसे करना है, कब करना है, उनको पूरा करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, उनको नहीं पता। ये सारी चीजें बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, मेरी। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। तो डीटीएम में आज के बाद जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो ना, उससे उसके छोटे छोटे ड्रीम्स जरूर पूछो, जैसे अभी गोविंद भाई कह रहे थे। और उसको नहीं पता है और 1% आपको भी नहीं पता है, तो भैया आप अपने सीनियर के पास जाओ कि भैया मेरी टीम में एक भैया आए हैं, उनको ये करना है, हो सकता है मैं उसमें अभी सक्षम, लेकिन मेरे को बताओ, मेरे को उस भाई के सपने पूरे कराने, मेरे को उस बहन के सपने पूरे कराने हैं, और उसको पूरे कराने के लिए ये बताओ मेरे को क्या क्या करना है और मेरे को उससे क्या क्या कराना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सारी चीजें उनकी बाहर निकालनी है, और उसको पूरा करने के लिए वो चाहे इतना सीरियस होना हो, आपको ईमानदारी से लगातार उसके सपने पूरे कराने के लिए जिद्द और जुनून के साथ तुरंत लगना। बस अगर आपके सपने पूरे कराने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आज के बाद जितने भी लोग डॉल्फिन में ज्वाइन होंगे, सबसे पहला काम उसकी जरूरतें और उसके सपनों की सारी लिस्ट बनवा देना, और उसको पूरा करने के लिए उसको बता देना कि भैया तुझे ये करना पड़ेगा, और तेरे साथ मैं ये करूंगा, और उसके अलावा भी आपको समझना है ये कैसे करना है। क्योंकि झूठी तसल्ली मत देना। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहना कोई बात नहीं, मैं महिपाल भैया से पूछूंगा, कोई बात नहीं मैं गोविंद भैया से पूछूंगा, कोई बात नहीं मैं नरेश भैया से पूछूंगा, कोई बात नहीं मैं कुलभूषण भाई से पूछूंगा, कोई बात नहीं मैं रविंद्र कुमार शेंटी जी से पूछूंगा, जो सपने पूरे करा चुके हैं लोग। उसके बाद बैठ के सपने पूरे कराएंगे, क्या टेंशन है। उसको पहले दिन क्लियर है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं सपने सबके पास हैं, लेकिन उनके पास उसको पूरा करने का माध्यम नहीं है। तो अब मैं बताता हूं डीटीएम की स्थापना क्यों। हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ये बनाया है क्यों, डीटीएम क्यों बनी। आज बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाओ। डीटीएम को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि साधारण आदमी असाधारण वेल्थ को हिंदी में क्या बोलेंगे आप अपने हिसाब से कर लेना, मेरे को नहीं मिला है ना, असाधारण वेल्थ बना सके या कमा सके। ये लाइन सबको समझ आई या नहीं आई है? बता समझ आ गई ना, फिर मेरे को आसानी हो कि डीटीएम को इसलिए बनाया गया था कि एक आम आदमी जो खास बनने की चाहत रखता है वो खास बन सके। एक आम आदमी जिसको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, पहले से बैकग्राउंड की वजह से वो गरीब स्थिति में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं है, या उसकी एज हो गई, जो वो बनना चाहता था नहीं बन पाया, कोई भी रीजन रहे, उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा थी। लेकिन डीटीएम बनाया गया इसलिए कि भैया पीछे तेरे साथ पास्ट में क्या हुआ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तू क्या है इस बात से हमें कोई फर्क, इस बात से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, लेकिन कल तू क्या हो सकता है बस हमें ये बता दे, उसको पक्का हम बना दे। तेरे पास आज साइकिल नहीं है कोई बात नहीं, पर तू गाड़ी लेना चाहता है, तू आ भैया मैं तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा। तेरे पास आज रहने के लिए पक्की छत नहीं है, लेकिन तू बंगला लेना चाहता है, तू आ भैया तेरे को बंगला मिलेगा। तू भैया पढ़ नहीं पाया किसी वजह से, तेरी शादी भी अनपढ़ इंसान से हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, तू आ भैया हमारे पास उसका इंतजाम कर। तेरी शादी किसी भी स्थिति में हुई, कर्जा लेकर हुई, कुछ भी, तू अपने बच्चों की शादी मन चाहिए और कैश में करेगा, उसका इंतजाम हमारे पास आज जा लेकर। तो डीटीएम को बनाया गया था इसलिए कि जिस आदमी के पास सपने बहुत हैं लेकिन उन तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, तो डीटीएम केवल एक माध्यम है आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए। कोई शक? पहुंचा सकता है ना डीटीएम? अब बारी किसके, पहुंचना किसे है?
और बाकी आपके साथ हम खड़े हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत। अब ये समझते हैं एमएलएम क्या है, डीटीएम भी तो एमएलएम यस ये है क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब इसकी स्थापना हो गई, लेकिन ये है क्या ये पता होना चाहिए। एमएलएम एक प्रोसेस है जहां पर हर एक आदमी दूसरे लोगों के सपने पूरे करने में सहायता करता है। सुपर। एमएलएम एक प्रोसेस है जहां पर हर एक इंडिविजुअल आदमी, जैसा भी चेतन भाई बैठे हैं, तो ये अकेले दूसरों की सपने पूरे कराने में हेल्प करेंगे। अब कोई क्या होता है इसमें, एमएलएम किसको मालामाल नहीं करता, डीटीएम किसे मालामाल नहीं करती, जो अपने सपने पूरे करने के चक्कर में पड़ा। क्योंकि इसमें भैया पावर ये आपको आशीर्वाद या वरदान जब देगी जब आप अपने लोगों के सपने पूरे कराओगे। कि जब वो देखेगी ना कि यार कुलभूषण भाई अपने नीचे जुनैद भाई बाइक लेने के लिए कह रहे थे और उसकी बाइक के लिए आप शिद्दत से ईमानदारी से लगे पड़े हैं, रात दिन उसको बाइक दिलानी है। रात दिन जब जुनैद भाई नहीं भी है तब भी वो उसी की प्लानिंग में लग रहे हैं, तब जाके एमएलएम किसको वरदान देगी, डीटीएम वरदान किसे देगी, कुलभूषण भाई। क्योंकि कुलभूषण भाई किसके, अब कुलभूषण भाई अपनी बाइक के चक्कर में लग रहे हैं, तो हो सकता है मिले, हो सकता है पर परमानेंट नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है कि अगर बाइक आ गई तो गाड़ी कभी नहीं आएगी। क्योंकि इस बिजनेस में सिंपल सा ये एक प्रोसेस है, जब तक आप लोगों के सपने पूरे कराने के चक्कर में पड़ोगे तब तक आपके सपने पूरे होंगे। सर लोगों के छोटे सपने पूरे कराते जाओ और अपने बड़े बड़े सपने पूरे करते जाओ। लोगों को नीचे स्विफ्ट दिलाते जाओ, आप अपनी बॉडी देते जाओ। आप लोगों को 100 गज के मकान दिलाते जाओ, आप अपनी 500 गज की कोठी खड़ी करो। सिंपल है। नीचे लोगों को बाइकें दिला दो, आपको गाड़ी मिल जाएगी। यानी कि इसका जो प्रोसेस है ना वो सिंपल है आज के बाद, कि जब आप अपने लिए दौड़ोगे तो डीटीएम अपना आशीर्वाद दिखाता है। वो कहता है मैं आशीर्वाद दूंगा जब तुम दूसरों के लिए दौड़ोगे, जब तुम लोगों के लिए इसमें काम करोगे तब तुम्हें सफलता मिलेगी, और जब अपने लिए काम करोगे आप फेल हो जाओगे। सर तो आज के बाद क्या करना है, दूसरों के लिए लोगों के सपनों की लिस्ट बनानी है, अपने सीनियर से बनवानी है। अपने सीनियर को पकड़ो और बैठो कि मेरी बनवा, तेरे को वरदान जब मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दो। आपको क्या करना है, हो सकता है आपके सीनियर को वरदान चाहिए ही नहीं, वो पहले से ही करोड़पति घर में पैदा हुआ था, बताओ। वो कहता है मेरे पास ऑलरेडी मेरे पिताजी ने वरदान लेके आए थे, तू देख अपना। तो भैया जिसे वरदान चाहिए वो अपने लोगों के सपने पूरे कराना। मैं कहता हूँ जिसने एक शख्स भी ज्वाइन करा दिया ना, मैं कह रहा हूँ बस उसके सपने पूरे कराने शुरू कर देना, आपके सपने सारे अपने आप पूरे होंगे। दूसरा इसके अंदर एक बेनिफिट क्या है कि एमएलएम आपको एक मौका देती है, किसी भी इंसान को आप इसके अंदर ज्वाइन करा सकते हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, है ना, चाहे टीचर हो, कोई ब्यूटिशियन हो, या कोई दुकान मालिक हो, स्टूडेंट हो। इसके अंदर कोई बाउंडेशन इन्होंने नहीं रखी, क्योंकि सपने किसी के भी हो सकते हैं ना। हो सकता है वो मजबूरी में दुकानदार बना हो सकता है उसका पढ़ाई का मन ना हो, मजबूरी में ही पढ़ रहा हो सकता है वो हाउसवाइफ इसलिए हो क्योंकि उसको कोई काम ना मिला, हो सकता है वो वकील इसलिए बना हो क्योंकि पूरे खानदान में वकील थे और उसको जब तक ये समझ आया कि मुझे वकालत नहीं करनी थी तब तक उसको चैम्बर भी दे दिया उन्होंने। हो सकता है ना। तो इसमें आपको एक मौका मिलता है कि आप किसी भी इंसान को इसके अंदर ला सकते हो। और लेकिन लोग बात क्या करते हैं, इसमें लाते किसको है पता है, जिसके साथ उनकी सेटिंग होती है, यानी कि जो लोग उससे डाउन टू अर्थ होते हैं। इसमें आपको सब तरीके के इंसान लाने चाहिए, अपने जैसे, अपने से डाउन वाले और अपने से ऊपर वाले। अब मान लो मैं वैगनआर चलाता हूं तो सीधी सी बात है मैं वैगनआर वाले तो ज्वाइन करा ही दूंगा, स्प्लेंडर वाले, पल्सर वाले, एक्टिवा वाले में ज्वाइन करा दूंगा, लेकिन मेरे को होंडा सिटी वाले भी ज्वाइन कराने चाहिए, मेरे को क्रेटा वाले भी ज्वाइन कराने चाहिए,
मेरे को मर्सिडीज वाले भी ज्वाइन कराने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भागने की शक्ति हमसे ज्यादा होती है। लोग बाग ज्यादातर क्या गलती करते हैं कि अपने या अपने से, यार उनको तो हम ऐसा नहीं, उनको ज्वाइन नहीं कराना, किसका अच्छा उनका पेनल्टी नहीं है, फायदा उठा रहे इस बात। कहां पे था मैं कि हमें हर तरीके के लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए। अपने से नीचे वालों को मैं ये नहीं कह रहा नहीं कराना चाहिए, लेकिन कराना चाहिए। अपने से ऊपर वालों को ज्वाइन कराने के 2 से लेकर 3 फायदे आपको बहुत ज्यादा जो मिलते हैं। पहला कि मान लो अभी मैं जाता हूं मनीष भाई के पास, अभी मनीष भाई के पास में गया, मैं मनीष भाई की लिस्ट बनवा रहा हूं। मनीष भाई ने मेरे को दे दिए निशान, नाम क्या भैया का, नीरज। नीरज भाई इनके बड़े भाई हैं, पैसा बहुत है, बढ़िया है, सब कुछ है। अब मैं इनके मुंह से क्या पूछूंगा कि तुम्हारे घर में सबसे सफल आदमी कौन है, जिसको लेके मैं इनके सपने खड़े कर सकूं, ताकि जिनके नजरों में जैसा ये बनना चाहता है, कल को मैं इनको वो पिन मार मार के आगे भगा सकूं कि तेरे को उसके जैसा बनना है। अब मैं इनके मुंह से उनकी स्टोरी सुनूंगा, क्योंकि कोई भी सफल आदमी ना, आप चेक कर लेना, जो आपकी नजरों में सफल है, किसी ना किसी टाइम उसने बहुत मेहनत करी है, चेक करो। तो अब जब मैं पूछूंगा कि भैया तुम्हारे खानदान में सबसे सफल आदमी कौन है, तो ये बोलेंगे नीरज भैया हैं, या नीरज भैया के डैडी की बात कर सकते हैं, या किसी की भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे क्या पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा कि भैया उन्होंने क्या क्या किया, तुम ना बताओ, उससे पूछो। फिर ये खुद बताना चालू करेंगे कि वो रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, वो ना कई बार 3-3 महीने तक घर पे नहीं आते थे, वो सुबह नहीं देखते थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को कई बार ऐसे ही छोड़ा। उसके बाद वो अभी अपने मुंह से बता रहा है कि उसने कितनी तकलीफ झेली, तब जाके वो सफल हुआ। और अगर आप ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये उनसे इंस्पायर है, तो इनके खानदान में और लोग उनसे इंस्पायर होंगे या नहीं? तो अगर आपके अंदर दिमाग है, तो सबसे पहले एक काम करो कि नीरज भाई के पापा को जाके ज्वाइन करो। नीरज भाई के पापा से अगर 500 लोग इनके सर्कल में इंस्पायर हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको ज्वाइन करा दे, वो 500 तो अपने आप अंदर आ गए ना। लेकिन अगर आपके अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है, अभी आपने उतनी ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं, अगर अभी आप में वो 2 डिग्रियां नहीं आई हैं, अगर आपने वो डिप्लोमा और डिग्रियां नहीं ली हैं, अगर नहीं ली है वो 2 डिग्रियां, अपने पड़ोसी से या सीनियर से पूछ लेना कौन सी लेनी होती है। तो भैया कुछ ना, इसी को पकड़ो, इसकी लिस्ट बनाओ और उसके ही एग्जाम्पल दे दे के इसको भैया इसकी स्पीड बढ़ाओ और इसको दौड़ाओ। सब तरीके के लोगों को ज्वाइन कराओ। पहला आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरा इनके अंदर भागने की शक्ति ज्यादा है, इनकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है, इनको बिजनेस की बातें, पैसों की बातें जल्दी समझ आती है, और ये जल्दी जल्दी समझते हैं, जल्दी इनकी डिसीजन पावर ज्यादा होती है, इनके एक्शन में पावर ज्यादा होती है, और इनको अपने आप पे विश्वास होता है कि मैं ये सब पा सकता हूं। मैं आपकी सहायता करूंगा अगर आप मेरी सहायता करोगे। ये डायलॉग पता कौन मारता है? ये डायलॉग है एमएलएम में टीम का, डाउनलाइन का, जो आपने एबी में ज्वाइन कराया है। सीधी सी बात है, ये उसका डायलॉग है जो वो बोलता नहीं है, लेकिन है ही उसी का डायलॉग। आप अपनी टीम की जितनी मदद करोगे वो आपकी उतनी, आप अपनी टीम का 4th लेवल कराओ, आपके 5th लेवल में सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? yes. आप अपनी टीम की 100 लोगों की लिस्ट बनवाओ, आपके वो 100 लोग टीम में आएंगे नहीं आएंगे? yes. लिस्ट किसकी बनी? वो देखा जाए तो हमारे भी तो आएंगे अगर वो ज्वाइन होंगे तो। yes. तो ये टीम मेंबर के का डायलॉग है जो आपको समझना है आज के बाद। सहायता किस किस में करनी है कि भैया तू मेरी लिस्ट बनवा, तेरी लिस्ट बढ़ गई, तू मेरे प्लान करवा, तेरे अपने आप हो गए, तू मेरी ज्वाइनिंग करवा, तेरी अपने आप हो गई, तू मेरे लेवल करा, तेरे अपने आप हो गए, तू मेरी गाड़ी दिलवा, तेरी अपने आप आ गई, तू मेरा मकान बनवा, तेरा अपने आप बनेगा। यानी कि तू मेरे को जो चीज देगा, तू बाली बन चुका है, तू मेरे को जितनी शक्तियां देगा उतनी शक्तियां भैया तेरे अंदर अपने आप ट्रांसफर हो जाए। ये डाउनलाइन का है। तो आज के बाद किसको हेल्प करनी है हमें? हम किसको हेल्प करते रहते हैं? अपलाइन नहीं भैया, डाउनलाइन को हेल्प करो। अपनी ए बी को जितना आप हेल्प करोगे, लोग बाग उससे ही लड़ते हैं, लोग बाग उसी को ही गोली देते हैं, लोग उसी को ही टरकाते हैं। नहीं भाई, अपनी टीम से, मैं कहता हूं अपने बच्चों से ज्यादा प्यार अपनी टीम को करो सर। आपको अपने
बच्चों के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपने अगर अपनी टीम से प्यार कर लिया ना, ये समझ लो आपके बच्चों का सब कुछ सेट हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन लोग बच्चों के पास जाते हैं, टीम को छोड़ देते हैं, फिर ना वो बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, ये कहते हैं तुमने हमारे लिए करा क्या? अरे भैया बना देता 2-4 लाख लोगों की टीम तो बता देता कि बेटे तेरे बाप ने साम्राज्य खड़ा करा। तो ये टीम का डायलॉग है। आज के बाद सबसे ज्यादा हेल्प अगर आपको करनी है एमएलएम में, ये मैं समझा रहा हूं एमएलएम क्या है। इसके 3 पॉइंट अगर आपको याद हो गए तो आप जिंदगी में ये अगर आपको समझ आ गए और लोगों को कोई पूछे कि भैया क्या है एमएलएम, तो भैया एमएलएम एक प्रोसेस है जहां पे हर एक इंडिविजुअल आदमी व्यक्तिगत तौर पे, मतलब हर एक अलग आदमी पर्सनली बाकी सब लोगों के सपने पूरे कराने में मदद करता है। बाकी और भैया क्या है कि इसके अंदर जिसको चाहो उसको ज्वाइन करा सकते हो, आपके पास मौका है। और इसके अंदर भैया जितना तुम लोगों की हेल्प करोगे लोग आपको अपने आप हेल्प दे दे। ये एमएलएम। आगे चले। एमएलएम मोर देन मनी, मतलब पैसे से बढ़ के है। केवल पैसे के लिए इसमें काम करने की जरूरत, पैसा तो हम और कामों में भी कमाते हैं। केवल अगर आप पैसा बनाने के चक्कर में इसमें आए हो तो हो सकता है फेल हो सकते हैं। पैसा तो इसमें है ही, नो डाउट, पैसों के लिए हम काम भी करेंगे, नो डाउट, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम करना ही गलत है। एमएलएम जो है जिंदगी को जीने का एक तरीका है। मतलब यहाँ पे जो आपका मान सम्मान होता है, जो पर्सनैलिटी आप बन जाते हो, जिस तरीके से आपका रहन सहन हो जाता है, जिस तरीके से आपके बोलने का तरीका हो जाता है, जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से आप हर चीज को बढ़िया तरीके से मैनेज करना शुरू करते हो, जिस तरीके से आपकी बुद्धि का विवेक होता है, जिस तरीके से इसमें आपके आप डे बाय डे चेंज होते हो, उस चीज से मोहब्बत करना चाहिए। ये जो एमएलएम है ना, ये एक वे ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी को ना जीने का तरीका है। जैसे मैं आया हूं कि भैया जिंदगी भर मरते दम तक डीटीएम में ही रहूंगा, तो मेरा जिंदगी जीने का तरीका है डीटीएम। मेरे को जिंदगी ऐसी, अब इसमें तकलीफें आना जाना ये तो चलता रहेगा ना, लोग आगे पीछे तो होते रहेंगे ना, लोग कुछ कुछ तो बोलते रहेंगे ना, तो मैंने जिंदगी जीने का अपना तरीका बनाया। तो इसमें आने वाली तकलीफों से मेरे को कोई तकलीफ होती नहीं, मेरे को पता है सब आएंगी, झेलनी है, दोबारा से शुरू करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से शुरू करें, जितनी गलतियां करें उनको भैया मिट्टी डाल के आगे बढ़ो। जो हो गया उसको छोड़ो, जो हो सकता है उस पर ध्यान दो। क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा रखी है, चाहे अब जो भी हो, अब तो भैया हम तेरे हैं तो तेरे ही रहेंगे, ना हमारे पास कोई ऑप्शन, ना हमें ऑप्शन चाहिए। और जो ऑप्शन था वो हमने कर दिया बंद, कि जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना अब मेरे पास और कोई ऑप्शन, ना हमें चाहिए, अब कोई ना हमें बताता। शुरू में लोगों ने दिए ना, अब कोई कहते हैं तो पागल है। मैंने कहा हम पागल है, क्योंकि जिंदगी मेरी, बच्चे मेरे, तो डिसीजन किसका? मेरा। तो फिर मेरी जिंदगी में तू कौन होता है? क्या इस टाइम तेरे से परमिशन काहे की लूं भाई? कोई परमिशन नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं। तेरे को दिक्कत है तो तू अपने परिवार की देखना, मेरी क्यों देख रहा है? तू मत ज्वाइन कर यार, तेरे को कोई नहीं कह रहा कर। जब हम आएंगे ना फिर किसी और के नीचे ज्वाइन हो, पूरे मेरिट के नीचे ज्वाइन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो जिंदगी यहीं जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे। जैसे कोई होता है ना, अपनी जिंदगी समर्पित काहे के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए कर देता है, कोई किसी चीज के लिए कर देता है, कोई दान करने के लिए करता है, कोई समाज सेवा में लग जाता है। तो भैया हमारा समाज सेवा का तरीका यही है, हमारे बिजनेस का तरीका यही है, हमारी लर्निंग का तरीका यही है, हमारी जिंदगी को जीने का तरीका यही है। हम ऐसे ही जिएंगे कि भैया कोट पैंट में, तो भैया हमारा जीने का तरीका यही है, हम कोट पैंट में ही रहेंगे। भैया तुम रात दिन ऐसे स्टेज बोलते हो, ऐसे करते हो, हाँ वो करते हो, भैया हमारा तरीका यही है। जैसे शक्ति कपूर का तरीका, गुलशन ग्रोवर का तरीका क्या था? वो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी गुंडे, कभी अच्छे, कभी विलेन, कभी सुपरस्टार, कुछ भी बनते थे ना। तो उनका जिंदगी जीने का तरीका वही है। तो भैया हमारे जीवन जीने का तरीका यही है, मतलब हमारा बिजनेस तो है ही है, हमारा व्यवहार भी यही है, हमारी पर्सनैलिटी भी है, हमारी पहचान भी यही है, हमारा नाम भी यही है, हमारा तो सब कुछ यही है। हमें अगर कोई जानेगा तो भैया डीटीएम के नाम से जानेगा। आधे लोगों के नंबर जब हम मरेंगे ना
तो 90% लोगों के फोन में नंबर सेव होगा कमल DTM। सिंपल, कि हमारे नाम के आगे सरनेम DTM ही है। अब इसमें मुसीबत आओ, ये मुझे अच्छे से रखे, हम तो इसमें अब पैदा हो गए। जैसे अपने बाप कौन कौन बदल सकता है? अब वो अच्छा है, बुरा है, शराबी है, अनपढ़ है, काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, कैसा भी है, बदल सकता है? तो भैया हमने तो इसे माँ भी मान लिया बाप। अब भैया हमारा तो ये, तो हमें खुश रख, पढ़ा लिखा, ऐशो आराम करा, या गरीबी में रख, भट्टी में झोंक, जहां मर्जी कर, पर रहेंगे हम तेरे, चाहे जो मर्जी झेलना। तो कितने लोग तैयार है सर? वाह भाई वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बार जोरदार तालियां करें। वाकई अब DTM में जितनी और जितने लोग आ गए, वाकई अब लगता है कि जो हमने सपना देखा था ना कि सर याद किया जाएगा DTM को हमारे आने से पहले और हमारे आने के बाद, तो अब लगता है वो सपना हमारा सच होएगा। अब इसकी टेक्निक क्या है, MLM क्या है ये आपको पता लग गया, इसको क्यों बनाया गया है ये पता लग गया, लेकिन इसकी टेक्निक क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसको कैसे करना है? यहाँ पे बोतल रखी थी पानी की, पता नहीं कहाँ है कि है, इसमें पंच तुलसी डाल दी थी मुस्कान।